हमने आपको बताया था कि बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठते ही उनकी कुर्सी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और ये भी बताया था कि कैसे बिहार में बीजेपी अपने पाले में सबसे महत्वपूर्ण विभाग और पूरी की पूरी मशीनरी करने वाली है। क्योंकि नीतीश भले ही मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन वो कुछ दिन के ही मेहमान हैं और इससे पहले बीजेपी सारे कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है, ताकि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सम्मानपूर्वक विदाई हो, तो कोई उँगली ना उठे और न ही उनके प्रशासनिक अमले में कोई भी दिक्कत आए। बिहार में मंत्रियों ने शपथ ली और विभागों का अंतिम बंटवारा भी हो चुका है। इस बंटवारे ने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये सिर्फ विभागों का बंटवारा नहीं है, बल्कि एनडीए के अंदर की रणनीति का ब्लूप्रिंट भी है। ये तय हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनके राज्य के कई बड़े विभागों की कमान बीजेपी के पास है। उन्होंने असली ताकत खो दी है। पिछले गठबंधनों से अलग इस बार बीजेपी ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया है। अब सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री है कौन, बल्कि ये है कि इन विभागों के बंटवारे के पीछे का फॉर्मूला क्या है और कैसे बीजेपी के मिशन 2027 और 2029 पर असर डालेगा। तो आज हम इन महत्वपूर्ण 4 विभागों का गणित समझेंगे, जो नीतीश कुमार के हाथ से निकले हैं, और जानेंगे कि इन विभागों को लेकर 2027 और 29 के लिए बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है। नीतीश कुमार ने जो सबसे बड़े राजनीतिक कीमत चुकाई है, वह है गृह विभाग जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग को खो देना। ये विभाग सीधे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी को दे दिया है। गृह विभाग कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी पर सीधे नियंत्रण रखता है। इसे खोने का मतलब है कि प्रशासनिक शक्ति अब पूरी तरह से बीजेपी के पास है। कानून व्यवस्था में कोई भी सुधार या बदलाव का सीधा श्रेय बीजेपी को जाएगा। ये तो साफ है कि बीजेपी की रणनीति है प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाना। बीजेपी अब अपने एजेंडे के तहत पुलिस और प्रशासन को चलाएगी, जिससे पुलिस सुधार और सरकारी फैसलों पर बीजेपी का सीधा प्रभाव रहेगा, जिससे सुशासन का सीधा श्रेय अब बीजेपी को जाएगा। बीजेपी ने 2 सबसे अहम दिखने वाले विभाग अपने नियंत्रण में रखे हैं, रोड निर्माण और नगर विकास एवं आवास। दोनों ही विभाग नितिन नवीन यानी बीजेपी के हाथ में हैं। पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग ही विकास का चेहरा होते हैं। नई सड़कें, पुल और शहरों में विकास ही नीतीश की सुशासन की छवि का आधार थे। इन विभागों को खोने से विकास कार्यों का श्रेय अब सीधे बीजेपी को मिलेगा। इससे भी बीजेपी रणनीति साफ है। यहाँ बीजेपी का फोकस क्रेडिट फॉर्मूला और शहरी वोट बैंक को मजबूत करना है। ये विभाग बीजेपी को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और शहरी मध्यम वर्ग को साधने का सीधा रास्ता देते हैं, जिससे वो बाद में विकास की पार्टी का टैग खुद हासिल कर पाएंगे। चौथा सबसे महत्वपूर्ण विभाग जो कि जेडीयू के हाथों से निकल गया है, वो है स्वास्थ्य विभाग। ये विभाग सीधे समाज के गरीब, महिला और ग्रामीण मतदाताओं से जुड़ा होता है। ये विभाग अब मंगल पांडे के पास है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं सीधे लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं और इसीलिए वोट खींचने के मामले में सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। इस विभाग को बीजेपी ने अपने पास रखा है। जेडीयू के कल्याणकारी योजनाओं के एजेंडे पर ये एक बड़ा झटका है। बीजेपी की रणनीति यहाँ सामाजिक कल्याण के एजेंडे को अपने हाथ में लेने की है। बीजेपी अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का श्रेय लेकर महिला और ग्रामीण मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करेगी। इसका मतलब है कि जेडीयू को अब कल्याणकारी योजनाओं के मोर्चे पर भी बीजेपी के एजेंडे के हिसाब से चलना होगा, जिससे जेडीयू की सुशासन की पहचान भी बीजेपी के साथ बट जाएगी। ऐसे में साफ है कि विभागों का यह बंटवारा राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल चुका है। नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रदेश की बड़ी ताकत अब बीजेपी के हाथ में है। उन्होंने सीएम की कुर्सी तो बचा ली, लेकिन गृह विभाग जैसा बड़ा विभाग और विकास का चेहरा बीजेपी को सौंप दिया। बीजेपी ने सबसे ज्यादा दिखने वाली और सबसे ज्यादा वोट खींचने वाले विभाग अपने पास रखे हैं। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक अपनी सारी रणनीति तय कर ली है और उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और अब बिहार का आर्थिक इंजन पूरी तरह से बीजेपी के रिमोट कंट्रोल में आ चुका है। इस सब के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, शपथ ग्रहण से भी बहुत पहले। क्या था वो पूरा फॉर्मूला और कैसे चलेगी अब बिहार की सरकार, उसको देखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। नमस्कार।